द्रौपदी का भगवत विश्वास पांडवों से अधिक है, इसलिए द्रौपदी श्रेष्ठ वक्ता। इसके आगे भैया जी दुर्वासा जी को भेज दिया दुर्योधन ने सिखा पढ़ा के 10,000 शिष्यों के साथ, तब जाना जब पांडव भोजन कर चुके हों। फिर अक्षय पात्र में सामर्थ्य नहीं थी और सबको न्योता कर दिया युधिष्ठिर ने। दुर्वासा जी भी शिष्यों सहित, ये कामबन की घटना है। बोले हम जमुना स्नान करके आ रहे हैं, संध्या करके आ रहे हैं, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयार है? बोले महाराज बटलोई धो मांझ के रख दी, कुछ नहीं। तो बोले ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना ठीक है। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ी इकट्ठी करो और हम जीवित ही जल जाएंगे अग्नि में, उनके आने के पहले। ब्राह्मण के कोप की अग्नि में न जलना पड़े। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा यहाँ प्राणों पर संकट है, तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि तुम हर समय चूक जाते हो। जिस समय मेरे ऊपर संकट आया उस समय भी तुमने ठाकुर जी को याद नहीं किया, और अब संकट आया तो अब मरने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कहूं गए हैं क्या? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं, तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई। पर श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हमारे हृदय में न तो वैसी श्रद्धा है, न वैसा विश्वास है, न वैसा प्रेम है जिसके कारण हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ सकें। ऐसा प्रेम तो केवल तुम्हारे हृदय में है। और महाराज जी द्रौपदी ने, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान उपस्थित हो गए तत्काल। और उपस्थित ही नहीं हुए, बोले सखी कृष्णा मैं बहुत जोर को भूखो, कछु खिला दे। क्यों? बोले हम भोजन की थारी पे बैठे और मैंने आचमन कर लियो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने वाले थे तब तक तुमने बुला लिया। तो थारी की भूख कितनी तेज होए तुम्हें खबर होगी। भूख लगी होए और सजी हुई थारी सामने आ जाए तो और जल्दी भूख लगती। हमें यहाँ साधुओं में तो लंबी जय बोलते हैं, और जिसे भूख लगी उसको तो लगता है हे भगवान ये जल्दी जय पूरी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः जल्दी करें। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत जोर का भूखा हूं। बोले खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। आपके गुरु महाराज 10,000 चेलों को लेके बैठे हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको बुलाया है, खाने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। भगवान बोले पहले मेरे तो पेट में कछु पहुंचे। द्रौपदी रो पड़ी कि यह जीवन का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि मेरे प्रियतम भूख के मारे व्याकुल हैं, वो खाने को मांग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं खिला सकती। रोते हुए कहा कि अब हंसी मत करो, अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। हे केशव केवल तुम्हारा आश्रय है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि द्रौपदी तुम तो बहुत उदार हृदया हो, इतनी कृपणता तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई? पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, और तुम मुझे नहीं खिला सकती हो। लाओ अक्षय पात्र लाओ, बटलोई लाओ। बटलोई भगवान के हाथ में दी गई, उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। अब यहाँ गुरुजी एक विशेष बात है, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा द्रौपदी, क्या इतनी शौचाचार शून्य है कि वो ठीक से बटलोई न मांजे? हमारे यहाँ तो पुराने संतों में खाकचौक वाले महाराज जी पानी का दाग बर्तन में लगा रह जाए तो उसको सखरा मानते थे। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए। और द्रौपदी जैसी याज्ञ से नहीं द्रौपदी, और वो ऐसे मांजेगी
कि उसमें जूठा लगा रह जाए और जूठा भगवान खाएंगे, ये कल्पना ठीक नहीं है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, क्या उन श्री कृष्ण के संकल्प से बटलोई में शाकपत्र प्रकट नहीं हो सकता? श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प किया, बटलोई में शाकपत्र लगा था, ये उनके संकल्प से प्रकट हुआ। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर जैसे ही पाया और थोड़ा जल पिया कि महाराज पूरे ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पेट फूल गए, सबका पेट भर गया। और महाराज जी दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के सहित ये हालत हो गई, उनके श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। इतना ऐसे लगा जिसने ठूस कर किसी ने यहाँ तक भर दिया हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चतुर्वेदी जी ने इतना ज़्यादा खा लिया, पंगत में जीम लिया, इतने अधिक गुलाब जामुन खा लिए कि उनको खटिया पर लेकर आना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही ये वीर गति को प्राप्त न हो जाएं, तो उनको वैद्य के पास ले जाएंगे, क्योंकि सांस ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं चौबे जी, अभी तुरंत इलाज करता हूँ, ये चूरन घोल करके एक घूंट पी लो, पत्थर भी खाया हुआ होगा तो हजम हो जाएगा। तो चौबे जी ने कहा कि अरे मूर्खाधिराज, इतने चूरन की जगह पेट में होते तो एक गुलाब जामुन और खा लेते, इतनी जगह है कहाँ जो हम कुछ खा सकें। तो जैसी उनकी हालत भई ना, ऐसी ही हालत उससे भी गई बीती हालत दुर्वासा जी की, उनके चेलों की हो गई। बोले गुरुजी हुआ क्या? अभी तो कड़ाके की भूख लग रही थी, अब तो यहाँ तक अन्न भर गया, क्या बात है? बोले अब बात कुछ नहीं है, 10 दिशाओं में भाग जाओ। क्यों? एक अम्बरीश भक्त से टकराने से तो हमारी क्या हालत हुई, चक्र से हमारी पीठ जल गई है, देख लो काले काले दाग पड़े हुए हैं। और 5 पांडव हैं, सबके सब भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, तुम लोग भाग जाओ। सब चेले गुरु जी को छोड़ के भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को सिखा पढ़ा के भेजा। बोले जाओ उनको कहो महाराज 1-2 की रसोई हो तो कोई बात नहीं है, 10,000 संतों की रसोई और इस बेकार चली जाए, वो कहेंगे हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते, एक कण नहीं खा सकते। बोले महाराज अब आप बताओ, हमारी तो श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहेंगे देखो हम प्रसाद पाते तो कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देते, तो अच्छा वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने पहले से सिखा के भेजा था, तुम जाके कहना कि जो हमसे अकारण दिन रात जलते हैं और द्वेष करते हैं, उनका समूल नाश हो जाए, ऐसा वरदान मांग लेना। तो कौरव अकारण जलते हैं, उनके समूल नाश का वरदान मांग लिया। और एक बात ग्रंथ में नहीं है पर साधुओं में प्रसिद्ध है, कोई न कोई आधार उसका रहा होगा, कि दुर्वासा जी ने कहा भीमसेन हम बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान तुम अपने लिए प्राइवेट वरदान मांग लो, स्वतंत्र वरदान मांग लो। बोले महाराज हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है, कान पे जरूर चढ़ा के जब मैदान जाते हैं तो बहुत देर लगती है, भाई ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। तो हमारा विचार है कि प्रसाद पाने की सेवा तो हम यथावत रखेंगे, पर डोललाल जाने की सेवा मामा शकुनी के पास चली जाए। तब से कहावत है खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब कभी भीमसेन को मौज आती मन में कि मामा जी को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, तो 10वीं शेर लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसका विश्वास दृढ़ है वही श्रेष्ठ भक्त है। कुंती भी परम भक्ता हैं, द्रौपदी परम भक्ता हैं, पांडव परम भक्त हैं, पर गुरुजी कुंती का भगवत विश्वास बहुत अधिक है, पांडवों से भी अधिक है, पर कुंती से भी अधिक भगवत विश्वास द्रौपदी का है। और